दोस्तों, क्या हाल है सभी के। हमारे प्रधानमंत्री के इस पोस्ट के बाद अचानक से सोशल मीडिया के अंदर भारतीय लोगों ने बॉयकॉट मालदीव ट्रेन चलाना चालू कर दिया। जो लोग दुनिया के अलग अलग देशों के द्वीपों को देखने जाना चाहते हैं, वहाँ के समंदर से अभिभूत है, उनसे मेरा आग्रह है वो पहले लक्षद्वीप आकर जरूर देखें। मालदीव के कुछ लीडर्स इनके खिलाफ लिखने लग जाते हैं, जिसके कारण भारतीय लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगती है और बॉयकॉट मालदीव ट्रेन चलाना चालू कर देते हैं। बट एक नाम कहीं भी मेंशन नहीं थी, मालदीव। इंडिया के लिए इंडियन ओशन और मालदीव और लक्षद्वीप ये एरिया बहुत ही इम्पोर्टेंट है भारत के लिए, सिक्योरिटी प्लस इंटरनेशनल बिजनेस के लिए। भारत के लिए मालदीव एक बहुत ही अच्छा प्लेस था, इसी के कारण भारत मालदीव को सिक्योरिटी प्लस फाइनेंस काफी मदद करता था। इंडियन ओशन में यूके और यूएस की मिलिट्री बेस बनी हुई है, जो कि मालदीव के काफी करीब है, जिससे चाइना भी चाहता है कि इंडियन ओशन में उसकी भी एक मिलिट्री बेस बन सके। चाइना को इससे होगा ये कि सिक्योरिटी प्लस इंटरनेशनल बिजनेस में काफी सपोर्ट मिलेगा, और चाइना ने इसी का फायदा उठाते हुए मालदीव का न्यू सरकार मोहम्मद वहीद जब मालदीव के प्रेसिडेंट बनते हैं तो पहला दौरा चाइना का करते हैं। वहां से इनको 500 मिलियन का चाइनीज असिस्टेंट और 150 मिलियन का लोन मिलता है, और इसी के बाद चाइना ने मालदीव के अंदर एक ब्रिज बनवाई, जिससे मालदीव के प्रेसिडेंट वहीद ने कहा चाइना एक क्लोज फ्रेंड और ट्रस्टेड पार्टनर है। इससे पहले मालदीव के जितने भी प्रेसिडेंट और लीडर्स रहे ये बात इंडिया के लिए बोला करते थे, बट आज ये उल्टा है। मालदीव के लोगों के बीच ये बात फैला दी गई कि इंडिया यहाँ पे एक मिलिट्री बेस बनाना चाहती है, और वहीद के प्रेसिडेंटिंग के दौरान ही इंडिया आउट का कैंपेन चालू करा दिया गया। इसी का सपोर्ट लेके 2023 के इलेक्शन में मोहम्मद मोइजू को न्यू प्रेसिडेंट बनाया जाता है। मोइजू को प्रेसिडेंट बनते ही इंडिया को अपना सपोर्ट और आर्मी ये सब वापस लेने को कहा जाता है। अपनी जनता को मूर्ख बनाते हुए कहा। यूएई में मीटिंग के दौरान ये बात डायरेक्ट भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहा गया है, और उन्होंने स्वीकार भी कर लिया है, बट इंडिया ने इसके ऊपर कोई कमेंट किया ही नहीं। मोइजू के गवर्नमेंट ने कहा हाइड्रोग्राफिक सर्वे की एग्रीमेंट कैंसिल कर रहे हैं, जो कि ये एग्रीमेंट 2019 में किया गया था, इससे पिछले वाले सरकार के साथ। मालदीव की मोस्ट प्रॉफिट बिजनेस उसकी टूरिज्म है, जिसमें 2023 में 20 लाख इंडियंस मालदीव घूमने गए थे। इंडिया से हर साल 44% मालदीव घूमने जाते हैं टूरिज्म के रूप में। मालदीव से इंडिया आउट होने के बाद इंडियन गवर्नमेंट को अपनी आर्मीज को प्लेस करने के लिए लक्षद्वीप एक आखिरी ऑप्शन बचता है, और इंडियन गवर्नमेंट उसको बढ़ावा देना चाहती है। इसी के कारण प्रधानमंत्री लक्षद्वीप की ट्रिप के बाद अपनी सोशल मीडिया पर लक्षद्वीप की तारीफ करते हैं और लक्षद्वीप घूमने का बढ़ावा देते हैं, जो टूरिज्म मालदीव ना जाके लक्षद्वीप जाए। और इसी के बाद मालदीव के कुछ बेवकूफ लीडर्स इनके खिलाफ बोलने लग जाते हैं, जिससे दोनों देशों के लोगों के बीच सोशल मीडिया पर बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्सी हो जाती है बॉयकॉट मालदीव, जिससे इंडियंस बॉयकॉट मालदीव ट्रेंड कराना चालू कर देते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय श्री राम।